गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.1 के 3 प्रश्न किए। आज हम आगे के प्रश्न करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो दो संख्याओं का एचसीएफ है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना है। तो हम पहले इसको समझते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना है। लीजिए, मान लेते हैं हम ए व बी दो संख्याएं जहां ए बड़ा है बी। हमें इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले का एचसीएफ देखो, सबसे पहले तो एचसीएफ होता क्या है? क्या होता है एचसीएफ? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में पूरा भाग चला जाए। और एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग चला जाए। एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी या अधिकतम संख्या जिसका दी गई संख्या में पूरा भाग चला जाए। अब हमें क्या करना है? ए और बी दो संख्याएं मान लीजिए हैं। अब हमें क्या करना है? इसका एचसीएफ निकालना है, वो भी किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हमें कैसे करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? ए और बी पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका प्रयुक्त करनी है। चरण फर्स्ट, ए और बी पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका प्रयुक्त करके Q व R ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? A में B का भाग देंगे। मान लीजिए भागफल आपका Q आ रहा है, शेषफल R आ रहा है, तो यहाँ पर A बराबर BQ प्लस R आ जाएगा, जहाँ Q व R पूर्णांक है तथा R का मान क्या होगा? 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B। ये R का मान होगा। अब चरण सेकंड में हम क्या करेंगे? देखो, यदि R का मान यहाँ पर क्या आ जाए? 0। यदि R बराबर 0 हो तो, यदि R का मान, इस स्थिति में यदि R का मान 0 आ जाए, मान लीजिए आपके पास दो संख्याएं हैं, जैसे 16 व 8 है। 16 व 8, तो हमें क्या करना है? बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। तो 16 में 8 का भाग देंगे, तो 8 दूनी 16। तो शेषफल कितना आ रहा है? यानी R का मान क्या आ रहा है? 0। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आपका एचसीएफ होगा 8। भाजक क्या होगा? एचसीएफ। तो यही कह रहा है, यदि R बराबर 0 हो तो एचसीएफ होगा B, भाजक होगा। और यदि R नॉट इक्वल टू 0, R का मान 0 नहीं आए हो, तो हम क्या करेंगे? B व R पर, B और R पर फिर क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका फिर प्रयुक्त करेंगे। B और R पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका प्रयुक्त करेंगे। चरण थर्ड, ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि R का मान 0 न आ जाए। जब R का मान 0 आएगा तो उस स्थिति का भाजक
उस स्थिति का भाजक क्या होगा, HCF होगा। तो यह प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि R का मान 0 प्राप्त न हो जाए। जब R का मान 0 होगा तो उस स्थिति का भाजक HCF कहलाएगा। तो इस तरीके से हमें करना है भाई। आपके पास दो संख्याएं मिलेंगी A और B, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे करके हमें भागफल और शेषफल निकालना है, अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रेमिका प्रयुक्त करनी है। तो A बराबर BQ यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल, ये करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर जो भी आएगा वो भी पूर्णांक ही होगा। अब हमें क्या करना है, चरण सेकंड में यदि R बराबर 0 हो तो यदि यहाँ पर R का मान 0 आ जाएगा तो आपका HCF B होगा, यानी कि इस स्थिति का भाजक B होगा। तो ये आपका HCF होगा। और यदि R का मान 0 नहीं आता है तो फिर हमें क्या करना है, B और R पर फिर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका प्रयुक्त करनी है। और ये प्रक्रिया तब तक करते रहना है जब तक कि R का मान 0 प्राप्त न हो जाए। जब R का मान 0 प्राप्त होगा तो उस स्थिति का भाजक यानी कि B क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। अब एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है हमारा 210 व 55। 210 प्रश्न संख्या 4 का पहला सवाल। 210 व 55 का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 210 में किसका भाग देना है, 55 का भाग देंगे। अब 55 का भाग देंगे तो 55 का देखो, 55 को यदि हम 4 से गुणा करें तो 4 पंजो 20, 4 पंजो 20 और 2 22, 220 गए, इसका मतलब 3 बार जाएगा। तो 5 तिये 15, 5 तिये 15 और 1 16, 165। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो यहाँ पर 10 हो गए, 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, यहाँ पर 0 यानी कि एक यहाँ से ले ली, 10 हो गए, 10 में से 6 जाएगा तो 4 और 1 में से 1 गया तो 0, 45 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस 45 का भाग 55 में देना है। तो यहाँ पर 1 बार गया तो 45 एकम 45 बच गए, यहाँ पर 10, 55 में से 45 जाएंगे तो 10 बच गए। अब 10 का भाग किस में देना है, 45 में देना है। तो 4 बार जाएगा तो 10 चौक 40, यहाँ पर शेषफल आ गया 5। अब इस 5 का भाग किस में देना है, 10 बार, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर देखो किसका भाग देने पर शेषफल 0 आया, 5 का भाग देने पर शेषफल 0 आया। तो इसका HCF क्या होगा, 5। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से कैसे करेंगे, तो चरण नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका प्रयुक्त करनी है। तो 210 व 55 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका प्रयुक्त करने पर, तो प्रयुक्त करेंगे तो ये देखो यहाँ पर भाजक क्या है, 55, भागफल क्या है 3, शेषफल क्या है 45 और भाज्य क्या है, भाज्य बराबर 210, भाज्य बराबर भाजक, भाजक यहाँ पर 55 गुणा में भागफल 3 प्लस में शेषफल 45। तो यहाँ पर देखिए R का मान क्या आ रहा है, चरण नंबर सेकंड, R बराबर 45। भाई 45 है
तो इसका मतलब 0 के बराबर तो नहीं है, तो शेषफल 45 नॉट इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, जब शेषफल 0 नहीं आए तो हमें क्या करना है, बी और आर पर फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करनी है। अब हमें क्या करना है, 55 और 45, इसलिए 55 व 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करने पर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर भाज्य कितना है 55, तो भाज्य बराबर 55 बराबर भाजक यहाँ पर 45 है, शेषफल यहाँ पर 1 है, नहीं भागफल कितना है 1 तथा शेषफल कितना है 10। अब चरण नंबर 3, देखो यहाँ पर क्या है शेषफल, तो शेषफल यहाँ पर कितना है भाई, शेषफल 10 जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए अब फिर क्या करेंगे, 45 और 10, 45 व 10 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करने पर, तो यहाँ पर देखो भाज्य क्या है इसमें, इस स्थिति पर भाज्य कितना है 45, तो 45 बराबर क्या होगा, 45 बराबर भाजक कितना है 10, भागफल कितना है 4 और शेषफल कितना है 5। तो चरण नंबर 4, शेषफल कितना आया 5 जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः अब हम क्या करेंगे, 10 व 5 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करने पर करेंगे। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखो भाज्य कितना है 10, तो 10 बराबर भाजक 5 है, शेषफल भागफल कितना है 2 तथा शेषफल कितना आ रहा है यहाँ पर 0। अतः शेषफल 0 है, तो शेषफल 0 है, तो इस स्थिति का भाजक यहाँ पर क्या है 5 HCF कहलाएगा। तो HCF क्या आएगा भाई, HCF बराबर 5। तो ये इस तरीके से हम इसमें करेंगे। दोबारा समझिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, 210 और 55 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करेंगे। इससे हमें क्या निकालना है, भागफल और शेषफल निकालना है। यदि यहाँ पर शेषफल 0 आ जाता तो आपका 55 आंसर आता, लेकिन यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है, तो हमने क्या किया, फिर हमने 55 और 45 पर फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त किया। तो यहाँ पर भाज्य 55 है, भाजक 45 है, गुणा में भागफल 1 है, प्लस में शेषफल 10 है। अब इस स्थिति पर भी शेषफल 0 नहीं आ रहा, तो हम फिर क्या किया, 45 और 10 पर फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त की। तो 45 बराबर आया 10 गुणा में 4 प्लस में 5। अब इस स्थिति पर भी शेषफल 0 नहीं है, तो अब 10 और 5 पर फिर हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग की। तो यह है 10 बराबर 5 गुणा में 2 प्लस में 0, तो शेषफल आया 0। इस स्थिति का भाजक यहाँ पर क्या है 5, तो इसका HCF क्या कहलाएगा 5। तो इसका बेस्ट HCF क्या होगा 5। तो इस तरीके से हम करेंगे। एक अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अब हम करते हैं 135 225, 135 व 225 का HCF। तो हमें क्या करना है भाई, 225 में
135 का भाग देना है। 135 का हमने भाग दिया तो 135 270, यहाँ 225 एक पर जाएगा 135। अब घटाएंगे 5 में से 5 गया तो 0, यहाँ पर 12, 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ 1 बच गया, 90 आ गया शेषफल। अब क्या करेंगे, 90 का भाग 135 में देंगे तो 1 पर जाएगा, तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 45 शेषफल आएगा। 45 का भाग किस में देंगे, 90 में देंगे, तो 45 दूनी 90। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 45 आएगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, 225 व 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करनी है। तो हमने क्या किया, 225 व 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करेंगे। तो यहाँ पर भाजक कितना है, 225, भाजक कितना है 135, भागफल कितना है 1 तथा शेषफल कितना है 90। यहाँ पर देखो शेषफल कितना आ रहा है 90, जो कि 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम 55 और 45, यानी कि यहाँ पर 55 की जगह क्या आ रहा है, यहाँ पर B और R पर, B का मतलब 135, R का मतलब 90। तो हमने क्या किया, 135 और 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करेंगे। तो यहाँ पर भाज्य कितना है 135, भाजक कितना है 90, भागफल कितना है 1 और शेषफल कितना है 45। तो 135 बराबर आ गया 90 गुणा में 1 प्लस में 45। यहाँ पर शेषफल कितना है भाई 45, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हमने क्या करना है, अब 90 और 45, 90 व 45 पर फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करेंगे। तो यहाँ पर भाज्य कितना है 90, भाजक कितना है 45 और भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना आ रहा है 0। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। तो ये 3 चरणों में सवाल हो जाता है। अतः शेषफल 0 है, इसलिए HCF क्या होगा 45। तो इसका HCF कितना आएगा भाई 45। दोबारा समझिए, सबसे पहले 255 और 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करेंगे। इससे हम क्या करेंगे, भागफल और शेषफल निकाल लेंगे। शेषफल यहाँ पर 90 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम फिर क्या करेंगे, 135 और 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करेंगे। तो यहाँ पर देखो शेषफल 45 आ रहा है, ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो अब फिर हम क्या करेंगे, 90 और 45 पर फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करेंगे। तो 90 बराबर 45 गुना में 2 प्लस में 0, यहाँ पर 0 शेषफल आ रहा है। जब 0 शेषफल आए तो उस स्थिति का भाजक, भाजक यहाँ पर क्या है 45। तो यहाँ पर देखिए भाजक यहाँ पर कितना है 45, तो इसका HCF कितना आएगा 45। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।